हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी का पहला चैप्टर गद्य खंड गोदलू भाग 2। चैप्टर 1 है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, इतना कर लेते हैं तो पहले चैप्टर से एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और उससे पहले आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। पहला सवाल है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? तो बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म रचना है किसकी? भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, अगला सवाल है हमारा 2 नंबर, हु आर सुधराज किन की रचना है? तो हु आर सुधराज भी किन की रचना है? भीमराव अंबेडकर की ही है। तीसरा सवाल है हमारा, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? तो मानव मुक्ति के पुरोधा कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। अगला सवाल है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी। ठीक है, अगला सवाल है हमारा 5 नंबर, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। देखिए, जाति प्रथा का से आप विभाजन करते हैं तो बताइए कि इसमें सबसे बड़ा बात क्या है कि रुचि पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो इसका स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं है ये। 6वां सवाल है हमारा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और जाति प्रथा और श्रम विभाजन ये एक निबंध है। क्या है? निबंध है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? देखिए, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात यह है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद को बढ़ावा देने वाले बातों की कमी नहीं है। यही सबसे बड़ी विडंबना है लेखक के लिए। 8वां सवाल, लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो आदर्श समाज लेखक के हिसाब से होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। 9वां सवाल है हमारा कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानता है किसको? जाति प्रथा को। लेखक बेरोजगारी और किसको मानता है? जाति प्रथा को। 10वां सवाल है हमारा, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? तो अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे और का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के जैसे। दूध और पानी के जैसा कैसा होना चाहिए? उन्होंने बताया कि दूध और पानी में मिला दीजिए तो वो दूध के रंग का हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल है मेरी 11 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे प्रमुख भूमिका थी भीमराव अंबेडकर की, BR अम्बेडकर की। 12 नंबर सवाल है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? वो है हमारा श्रम विभाजन। ठीक है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन होना चाहिए जिससे कुशल वर्कर आ सके और अच्छे से काम किया जा सके। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो द कास्ट इन इंडिया भी उन्हीं की है। द अनटचेबल्स यू आर दे ये भी उन्हीं का है। हु आर सुधराज इनका वही है, मतलब इसका आंसर का इनमें से सभी। 14 नंबर सवाल है, ऐसे वीडियो के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही हर चैप्टर का अलग अलग से आएगा। ठीक है, अगला सवाल है मेरा, आधुनिक सभ्य समाज का श्रम विभाजन की आवश्यकता क्यों है? तो कार्य की कुशलता, अभी हमने बताया था कि कार्य की कुशलता के लिए क्या है? श्रम विभाजन की आवश्यकता है। ठीक है, 15 नंबर सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पार्ट बाबा साहेब ने किस भाषण को संपादित आंसर? तो ये था एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। अगला सवाल 16 नंबर, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए थे? तो ये है हमारा न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है, और आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि कब गए थे। आपको बताना है कि कब न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है, अगला सवाल हमारा,
अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो ये बुद्ध से भी प्रेरित थे, ठीक है, और कबीर से भी प्रेरित थे और ज्योतिबा फूले से भी प्रेरित थे, ठीक है। मतलब इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अगला सवाल हमारा, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो ये हुआ था हमारे 1936 में, ठीक है। 19 नंबर सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, देखिए अभी हमने बताया था कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है, तो इसका आंसर होगा क्या? निबंध है। 20 नंबर सवाल है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरित किसने किया था? इसको किया था लल्लू सिंह यादव ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगला सवाल हमारा 21 नंबर कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर को आपको मालूम है एक दलित परिवार में हुआ था, ठीक है। और ये आप बताइए कि इनका जन्म कब हुआ, ठीक है। आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए कि इनका जन्म कब हुआ था। 22 नंबर सवाल है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है? ठीक है, तो लेखक को इस युग में विडंबना दिखाई देता है जातिवाद में, क्योंकि चैप्टर जातिवाद पर आधारित है। इसका आंसर क्या होगा? जातिवाद। डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था शीलाबाई, ठीक है। अगला सवाल था हमारा कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 में धारण किया था, ठीक है। 25 नंबर सवाल है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की रचना, ठीक है। 26 नंबर सवाल है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा। 27 नंबर, डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है? तो ये करती है जाति प्रथा। 28 नंबर सवाल है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है? तो प्रत्यक्ष प्रमुख ए और बी दोनों। देखिए इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। तो प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बना हुआ है, ठीक है। 29 नंबर सवाल है कि मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका थी, ठीक है। मूक नायक क्या थी? पत्रिका थी। 30 नंबर सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो इनका मृत्यु जो हुआ था वो हुआ था 1956 दिल्ली में। 31 नंबर सवाल है हमारा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हुआ था इनका जन्म कब हुआ था, बस है ना। तो ये डी नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1881 को हुआ था। और 32 नंबर सवाल है हमारा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो ये हुआ था हमारा महू मध्य प्रदेश में, ठीक है। 33 नंबर सवाल है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो उस पत्रिका का नाम था बहिष्कृत भारत। अगला सवाल 34 नंबर, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को। 35 नंबर सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था। अगला सवाल है हमारा, तो आज के लिए बस इतना ही सवाल है, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और इसको कम से कम 2 बार 3 बार देख लीजिए, जिससे आपको क्या हो जाएगा, सब कंठस्थ हो जाएगा और एग्जाम में इससे बाहर एक भी सवाल आने की संभावना बहुत ही कम है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।